नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। मैं सीरियसली समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, कैसे बोलूँ, कब तक बोलूँ, क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो चुप है। हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ वोट के टाइम पे हमसे भीख मांग कर वोट लेते हैं और काफ़ी सारे वादे करते हैं। एक वादा भी पूरा नहीं करते। वो चाहे गरीबों को खाना देना हो या पढ़े लिखों को या किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को नौकरी देना हो, कुछ भी, किसी चीज़ में हमारी गवर्नमेंट ने कोई वादा पूरा नहीं किया। वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, हमारे सो कॉल्ड पुलिस पीपल हो। एक समय था जहाँ पर पुलिस को बहुत मान सम्मान दिया जाता था, पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा किया जाता था, लेकिन उसके बाद उनकी असलियत आने लगी। एंड अब हमें समझ में आने लगा कि क्यों फिल्मों में भी कहा जाता था कि पुलिस कभी वक्त पे नहीं आती। तब तो मैं छोटी थी शायद तक, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता था। किसी फिल्म में कहा जाता था पुलिस कभी वक्त पे नहीं आती। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों ऐसा कहा जाता था। आज हमारा जो ये प्रोटेस्ट करना है, जो वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो मेरे जैसे कुछ और लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर रक्षिता, बहुत ही होनहार डॉक्टर। ऐसी डॉक्टर्स के ऊपर मुझे विश्वास हो जाता है कि ऐसी डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ ना हमें सही कर सकती है, हमारी तबीयत को अच्छा कर सकती है, हमारी हेल्थ का रक्षा कर सकती है, बट महिलाओं की भी रक्षा कर सकती हैं। हैट्स ऑफ टू हर, डॉक्टर रक्षिता। आई डू नॉट नो कौन सी हॉस्पिटल में वो काम करते हैं, वरना पर्सनली जाके मैं मिलने जाती, बट वो कोलकाता में है। एंड बहुत प्राउड फीलिंग के साथ मैं कह सकती हूँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। एंड उन्होंने काफ़ी सारी बातें ऐसी बताई जो हमें नहीं पता चलती, और उन बातों में पर्सनल बातें जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ, जो उनके साथ जो हादसा हुआ है, उनके पिता और उनकी माता ने किस तरह से क्या रिएक्शन दिया, कितने बजे उनको क्या पता चला, उस सब स्पेशली डॉक्टर रक्षिता की वजह से पता चला है। एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने पूरा ये स्कैंडल जो है उनको डरे बिना दर्शाया है। एंड नॉट ओनली देम, हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स, इंटर्न्स, जो हर एक डिपार्टमेंट से एक एक इंसान जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, जो लोग मेरे जैसे लोग बोल सकते हो या मुझसे भी बेटर लोग मैं कहूँगी, जो रास्ते पर मिचिल करने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक ही दिन जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है। एंड वहाँ पर जाकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जिन्होंने बिना डरे ये सब कुछ किया है। आज जो मैं आपको ये अपडेट देना चाह रही हूँ वो ये है कि CBI, वही CBI जिसके लिए हमने बहुत सारी मांग करी और सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल करने बोला, उस CBI ने अभी तक 3.5-4 साल के बावजूद कोई रिप्लाई नहीं दिया है हमारे भाई के ये केस के ऊपर, मर्डर केस के ऊपर। सेम अभी जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है डॉक्टर मौमिता देवनाथ का, हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, हमने बहुत सारे लोगों को रास्ते पर चिल्लाते देखा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट CBI। यहाँ पर वापस से CBI जुड़ गई है, लेकिन CBI कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दे रही है। जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि संदीप घोष के साथ इंटरोगेशन हुई, उसके बाद ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं। बहुत प्रेशराइज करने के बाद उन्होंने वापस से वो टैगलाइन जो उनकी है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब ये एक नई बात पता चली है जो कि ऐड ऑन होती है यहाँ पर CID के ग्रुप से। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो थ्योरीज होती है,
जैसे सुसाइडल थ्योरी होती है, मर्डर थ्योरी होती है, होमोसाइड थ्योरीज होती है। तो वो थ्योरीज़ के ऊपर वो लोग वर्क ऑन कर रहे हैं और वर्क ऑन करने के लिए उन्हें समय चाहिए। और उनका ये कहना है कि हम अपनी थ्योरीज़ को सामने नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम सामने लाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो इस केस के खिलाफ हो जाए। अग्रीड, टोटली अग्रीड। आप वक्त लीजिए, हम अपना भरोसा वापस आपको दे रहे हैं। इस नए केस के हिसाब से आपको नए तरीके से आपके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। CBI, CID, जितने भी फलाना ढिमका, जितने भी बड़े बड़े ब्यूरो हैं, उनके ऊपर हम वापस से अपना विश्वास रख रहे हैं। CBI, आप हमारे इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। एक चीज़ अच्छी CBI ने वापस से अपडेट जो दी है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो अपडेट ये है कि CCTV कैमरा की जो फुटेज थी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कोलकाता पुलिस ने वो फुटेज दी नहीं है, वो CCTV कैमरा फुटेज CBI को मिल चुकी है। और उनके हिसाब से, हमें ज़्यादा बताया नहीं गया है, बट उनके हिसाब से यहाँ पर पता चल रहा है कि संजय रॉय, जो कि मूल रूप से अक्यूज्ड, जो जिसको बोलते हैं द पर्सन हु रेप्ड एंड हु मर्डर्ड, बट ऑब्वियसली वी नो कि वो अकेला नहीं है। इस इंसान को देखा गया था 11 बजे वो हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद 11 बजे वो थोड़ी देर के लिए रहता है, आधे घंटे के लिए, एंड फिर वहाँ से निकल जाता है। ये बात मैं अपनी दूसरी वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ, टाइमिंग के साथ बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है, काइंडली प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उनको सुनिए, उन्हें शेयर करिए, क्योंकि वो डिटेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, आप अगर आवाज़ उठाओगे, आप अगर ये सोचोगे अरे यार आवाज़ उठाने से क्या होगा, अरे कुछ जस्टिस नहीं होने वाला है, कोई फालतू कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। निर्भया केस को जस्टिस मिला, 7.5 साल के बाद निर्भया केस को जस्टिस मिला। मुझे आज भी उम्मीद है और मरते दम तक उम्मीद रहेगी कि मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत को भी जस्टिस मिलेगा। और इस प्यारी बच्ची जो 10.5 साल से अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी अपनी पूरी जान लगाकर लोगों की मदद कर रही है, लोगों का चिकित्सा जिसको बोलते हैं, लोगों की चिकित्सा करती थी, मन से करती थी। ड्यूटी 36 घंटे, 48 आवर्स, 72 आवर्स, कुछ भी उसको दिया जाता था, क्योंकि आपको बताया गया था कि पिछले 6 महीने से उसे कॉन्स्टेंटली ऐसी ही ड्यूटीज़ दी जा रही थी। तो भी उसने मना नहीं किया। और हाँ, मना करने के ऑप्शंस भी नहीं होते इनके पास, क्योंकि संदीप घोष जैसे लोग जो होते हैं ना, जो अब एक्स प्रिंसिपल ऑफ आरजी कौर हॉस्पिटल है फ्रॉम कोलकाता, उस तरीके के दरिंदे जो होते हैं और दरिंदों के जो ग्रुप्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर आप ड्यूटीज़ करो या जो करो, आपको थीसिस जो होती है, उनकी थीसिस क्या होती है, थीसिस होता है कि आपको वो देना ही पड़ेगा। वो जब तक आपका सबमिशन नहीं होता है, आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको प्रॉपरली क्या कहते हैं, लाइसेंस नहीं मिलता है आपको चिकित्सा करने का। मतलब आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप इंटर्न भी अगर बने हुए हो, कितना भी आप कर लो, आपको डॉक्टर बनने का जो पाथ होता है उसमें हम जाने नहीं देंगे। तो इस बीच में थीसिस जमा करने के लिए काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अब हमारे सामने आ रही है। या तो आपको गंदगी में शामिल होना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्लू फिल्म्स, और लेट्स से डुप्लीकेट मेडिसिन्स, या फिर शराब पहुंचाना, ड्रग्स पहुंचाना, इन सारी गंदी चीज़ों में आपको पूरा सहयोग देना पड़ेगा। या तो फिर आपको मौमिता देवनाथ की तरह अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अगर आपने ये कहा कि मैं तो नहीं करूँगी, उल्टा मैं आपके पर्दे को फाश कर दूँगी, तो आपकी ये हालत हो जाएगी। वाह, आपको थोड़ा सा भी अब सेंस अगर हो, कोई भी इंसान जिसको नॉलेज नहीं भी होगा ना, वो आँख बंद करके भी ये समझ लेगा कि एक लड़का, मतलब एक इंसान जो महज कहा जा रहा है 33-34 इयर्स ओल्ड का संजय रॉय,
वो 11 बजे जाता है, फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाता है, फिर उसको देखा जाता है सुबह का टाइम में ब्लूटूथ लगाए हुए। प्लीज़ काइंडली ये चीज़ को ध्यान में रखिए, बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है और बोलते रहेंगे जब तक कि ये आप लोगों के कान में, आप लोग के दिमाग में, जहन में बस नहीं जाता। क्योंकि जब तक ये आप फील नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप आवाज़ नहीं उठाओगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि संजय रॉय एक इंसान, हाँ, जो लड़खड़ा भी नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरा में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इस लड़खड़ाइंग या कुछ भी, बहुत ही नॉर्मली चल के वो जाता है। लगभग 3:35 या 3:40 के टाइम में वो सुबह सुबह दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरा में, एंड वो बाहर निकलता है 4:37 या 4:38 में, या फिर 4:38 या 4:30 ऐसे ही कुछ, मतलब 40 मिनट जैसा कुछ उसका टाइमिंग होता है अंदर जाना और बाहर आना। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इस 40 मिनट के, सो कॉल्ड 40 मिनट में एक लड़की के साथ रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, और वो भी रेप ऐसा जो पेल्विक गर्डल होता है। लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाट इज़ पेल्विक गर्डल। वजाइना के अंदर वो पेल्विक बोन रहता है, एंड वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चा सेफ रहता है 9 महीने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है, उसे ऐसे नहीं तोड़ा जाता। कोई इंसान एक बार में वो कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, पहला तो पेल्विक गर्डल आप इतना जल्दी नहीं तोड़ सकते हो अनटिल अनलेस इट्स अ ब्रूटली गैंग रेप। जब तक ना हो तब तक ये चीज़ नहीं हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो देयर इन द पोस्टमार्टम नाउ। दूसरा चीज़, अगेन फातिमा जी, मैं आपको स्पेशली ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आउट ऑफ एंगर इंसान स्लिप ऑफ टंग करता है। तो मैंने लास्ट टाइम 151 ग्राम्स बोल दिया, जबकि काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा कि आउट ऑफ रेज इंसान स्लिप ऑफ टंग करता है, तो इट इज़ मिलीग्राम। यस, इट इज़ मिलीग्राम। 151 मिलीग्राम वजाइना से सीमन का होना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर इजैकुएशन जो सेक्स होता है या रेप करना होता है, अगर एक इंसान सेक्स या रेप भी अगर करता है तो उसका इजैक्युएशन में, आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग माई वर्ड्स, आई एम सॉरी, इजैक्युएशन में 15 मिलीग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा टू मच होने से 15 मिलीग्राम निकलता है। यहाँ पर एक बार में बात कर रहे हैं, और दूसरी बार जब होता है, तीसरी बार जो होता है, उसमें सीमन धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, ज़्यादा नहीं निकलता, डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। जो सीमन होता है, जो स्पर्म होते हैं, वो मात्रा उसकी कम होने लगती है, ज़्यादा नहीं होने लगती है। लेकिन पेल्विक गर्डल जो टूटा, उसके बाद उसके अंदर वजाइना से जो सीमन निकला, वो गैदर करने पर 151 मिलीग्राम मिलता है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई एक इंसान करे। यहाँ पर दूसरी बात, संजय रॉय को लेके जाया गया 11 तारीख को, लगभग 11 तारीख को ही लेके जाया गया हाई कोर्ट में। 12 तारीख को ही उसने चिल्ला के कहा कि हाँ, ये मैंने किया है, मुझे फांसी दे दो। अब एक बात आप समझिए कि उस लड़की के शरीर का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से ब्लड ना निकला हो, जहाँ पर उसे काटा नहीं गया हो। लिटरली बदन के हर हिस्से में, हर कोने में, हर इंच में उस लड़की का ब्लड निकलना, उसकी आँखों में उसके चश्मों का कांच का घुसना, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें होना। लेकिन संजय रॉय के शरीर पे एक मार्क नहीं हो रहा है। एक इंसान रेप करने जाता है एक लड़की को, क्या वो लड़की रेसिस्ट नहीं करती? कितना भी होना, वो धक्का मारेगी, वो नोचेगी, वो अपने आप को बचाएगी, स्ट्रगल करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। लड़की का स्ट्रगल समझ में आ रहा है,
लेकिन संजय रॉय के ऊपर एक खरोच कैसे नहीं आई? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। एंड जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि यहाँ तक की बात आ रही है दैट डॉक्टर को ड्रग किया गया होगा, या ये हुआ है कि वो मर चुकी है, या फिर वो आखिरी सांसें ले रही है, जहाँ पर शायद उस जिंदा सिर्फ सांसों से है, शरीर मर चुका है। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो प्योरली अच्छी तरीके से निकाली गई है, क्योंकि 4 से 5 गायनी और बड़े बड़े डॉक्टर्स उस पोस्टमार्टम के होने के वक्त थे। एंड ये बात भी सामने निकल के आई है थैंक्स टू डॉक्टर अक्षिता। ये चीज़ नहीं आपको मैं बताती हूँ कि जो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ 11 बजे 11:30 बजे माँ बाप को ये फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पहले तो कहा जाता है आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से आ जाइए। अब ऐसी हालात में माँ बाप डर के बहुत बार कॉल करने लगे। 15-20 मिनट के बाद किसी ने कॉल रिसीव करा और कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, वो मर चुकी है, आप आ जाइए। 12:30-1 बजे के करीब माँ बाप आते हैं। 3 घंटे तक उन्हें अपनी बच्ची को देखने का अलाउड नहीं है, जबकि वो उनकी बच्ची है, बट वो अपनी बच्ची को नहीं देख सकते हैं, उन्हें अलाउड नहीं है। तो ये 3 घंटों में ऐसी क्या चीज़ें हुई, वो किसी रूम में ऐसा क्या कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पर 3 घंटे लगे एक सुसाइड जिसको बताया गया था, वो किस तरीके से सुसाइड बताया गया, वो पूरी वो जो टेक्निक है, वो जो आइडियोलॉजी है, वो कैसे क्रिएट की गई, कौन है इसका कहानीकार। वो होने के बाद जब बच्चों को पता चला, जो डॉक्टर्स इंटर्न्स हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आई। उन्हें ये बात को, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, वो इंटर्न्स भी वो डॉक्टर्स हैं, उन्हें आप पागल नहीं बना सकते हो। हम मामूली इंसान को आप पागल बना सकते हो कि भैया ऐसा हुआ है, पर उसकी बॉडी जो दिखी, चश्मे के कांच, हर तरफ से बॉडी से खून निकलना, ऐसे कोई सुसाइड करता है क्या? ऐसे कोई सुसाइड करता है? ये एक सुसाइड देखा और दूसरा सुसाइड मेरे भाई का, जिसकी आंखें नीली है, जिसके होंठ नीले हैं, जिसका बोन टूटा हुआ है पैरों का, है ना, जिसके गले में निशान है। तो क्या ये लोग पागल थे कि खुद को मार रहे थे, खुद को लोई लोहान कर दिया, खुद को नीला काला कर दिया, उसके बाद वो लोग सुसाइड करते हैं? अच्छा, पुलिस दोनों ही टाइम में, एक मुंबई पुलिस, एक कोलकाता पुलिस, कितना कॉमन फैक्टर है, दोनों ने जाकर कहा कि सुसाइड है ना। कितने कॉमन, कितने मेल हैं आप लोगों के विचारों में। कुत्तों में नहीं, कुत्ते नहीं बोल सकते, इन हैवानों में, कुत्ते तो वफादार होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, एक्सप्लेन करना समझ नहीं आता। अभी मैंने रिसेंट एक छोटी बच्ची का चिल्लाना सुना, मतलब मेरी रूह कांप गई। मैं अगर चाहती तो मैं कल ही ये वीडियो बना सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। 16 साल की वो बच्ची, रास्ते में जो मिचिल हो रहा है उसमें वो चीख चीख के कह रही है, 16 साल की लड़की, कितनी सेंस होगी उसके अंदर। एंड प्राउड मोमेंट। उस बच्ची की माँ उधर खड़ी थी, फ़क्र है मुझे ऐसी माँओं पर। उसे पूछा गया, आपको डर नहीं लगा, आप अपनी बेटी को इधर लेके आए हैं इस मिचिल में? उस माँ ने कहा कि नहीं, क्यों डरूं, मैं मेरी बेटी को दिखाना चाहती हूँ कि ये दुनिया है। जैसे मैंने आपको कहा लास्ट वीडियो में कि ये दुनिया है, ये काली दुनिया है, इसी के अंदर आपको जीना है, बट आपको अपने लिए फ़ाइट करना सीखना पड़ेगा। एंड क्या फ़ाइट करना सीखा है, हैट्स ऑफ टू दैट मदर। एंड वो बच्ची जो आक्रोश से बोल रही थी ना, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बट वो जो गुस्सा था, और वो बार बार कह रही थी, ममता बनर्जी 2 से 3 दिन मिचिल में खड़ी रही चुपचाप,
अपने ही खिलाफ मिचिल। सबसे बड़ी हंसी की बात तो वही, वो उसी गवर्नमेंट के एंटी हो रही थी जिसकी गवर्नमेंट वो खुद है। एंड वहाँ पर वो खड़ी थी एंड उसने कुछ और नहीं करा। एंड चौथे पाँचवें दिन तो वो कहीं पर भी नहीं थी, बस वीडियो हो गई ना, वो जो होते हैं ना प्रधानमंत्री लोग या मिनिस्टर लोग, आई एम सॉरी प्रधानमंत्री, अब पता नहीं स्वच्छ अभियान में भी हमारे मोदी जी भी क्या करते होंगे, आई डोंट नो। अब मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। झाड़ू लगाने का एक वीडियो बना दिया, हो गया, उसके बाद तुम गंदगी में रहो, हमें क्या मतलब है। ममता बनर्जी भी यही है, उसने कोई हेल्प नहीं की है। इनफैक्ट यहाँ पर रक्षिता डॉक्टर से हमें ये पता चलता है 2-3 दिन तो किसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि डॉक्टर्स तो बेचारे जो पेशेंट्स आ रहे थे उनको भी वो लोग डील कर रहे थे। एंड जो उनके जो सीनियर्स हैं, जो 55-53 ईयर्स ओल्ड सीनियर्स हैं, वो लोग उन बच्चों को कह रहे थे कि नहीं आप लोग इंटर्न हो, आप लोग नए डॉक्टर्स हो, आप लोग जस्टिस के लिए फ़ाइट करिए, यहाँ पर हम संभाल लेंगे। हैट्स ऑफ टू दोस डॉक्टर्स, हैट्स ऑफ जो इंटर्न्स का काम कर रहे थे, हैट्स ऑफ। कहाँ जाएं हम लोग। उनकी एक ही मांग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी एक ही मांग है CPA, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या होता है? बैंक मैनेजर के पास बैंक में एक बटन होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर रक्षिता ने ये बताया कि बैंक मैनेजर के पास एक बटन होता है जो उसको प्रेस करने पे 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है प्रोटेक्शन के लिए, सारा मामला नॉर्मल हो जाता है। काफ़ी ऐसी जगहों पर बटन्स होते हैं जिसको डायरेक्टली अप्रोच हो जाता है कोलकाता पुलिस या कोई भी पुलिस, जिस भी शहर के पुलिस। डॉक्टर्स के लिए ऐसा क्यों नहीं है, जबकि वो भी फ्रंट लाइन सारा काम करते हैं, क्रिमिनल्स के साथ भी काम करते हैं, क्रिमिनल्स को भी वो लोग चिकित्सा देते हैं, उनको भी वो लोग बचाते हैं। डॉक्टर रक्षिता ने ये कहा कि क्रिमिनल्स में ऐसी चीज़ होती है, वो लोग स्टैप कर देते हैं। 1.5 साल पुराना एक किस्सा बताया जिसमें क्रिमिनल ने स्टैप कर दिया चाकू से, एक फीमेल डॉक्टर को मार दिया, वो मर गई, कानों कान खबर नहीं पड़ी। क्यों? CPA नहीं है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं है? क्यों एक डॉक्टर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है? क्यों हम ये चीज़ें माने कि हम नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते? अरे छोटे कपड़े पहने थे इसीलिए उसके साथ ये हुआ। मोमिता डॉक्टर जो थी उसने छोटे कपड़े पहने थे, वो पी के थी, ड्रग थी। अबे गधो, सोच को बदलो। अरे नो मैटर, लड़की छोटे कपड़े भी पहनेगी, तेरी जो नज़र है उसको बदल, तेरी छोटी नज़र को बदल, छोटे कपड़े पहनेगी। मैं खुद पहनती हूँ, क्यों नहीं पहनेंगी? आप कच्छे पहन के निकल जाते हो, गंजी पहन के निकल जाते हो, हम क्यों ना पहने? ये सारी तर्क दिया जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है। RJ प्रियंका जो हमारी कोलकाता या वेस्ट बंगाल की, बांग्लादेश की है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने कमेंट दिखाया कि काफ़ी लड़कों ने ये कहा छोटो कपड़ परे चीज डाले तो हबे ही, मतलब छोटे कपड़े पहनोगे तो आपके साथ तो रेप होना ही है। अपने माँ बहनों को भी यही बताना। तुम्हारे घर में भी माँ बहन है ना, तो अपनी माँ बहनों को जिस नज़र से देखते हो, दूसरों की माँ बहनों को क्यों नहीं देख सकते हो? उसके कपड़ों को क्यों देखा जा रहा है? अपनी सेंस, अपनी ये बुद्धि को यूज़ करो ना। इतना घिनौना काम। और बहुत सारे देशों में, प्रदेशों में ये होता है कि विदिन 7 डेज जो रेपिस्ट होता है उसको सजा दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो एक केस बना के दिखाओ ना। संजय रॉय को तो अभी तक हैंग किया नहीं है ना, निकालो ना। CBI, we want the answers from you. CBI, we want the answers from you because you owe us the answers. Again, you owe us the answers. आपको हमें आंसर देना पड़ेगा कि संजय रॉय के साथ क्या हो रहा है। पिछले 7-8 दिन से वो जुडिशरी कोर्ट के द्वारा जो हमें बताया गया कि वो क्या कहते हैं, हवालात में है, राइट? तो वो क्या कर रहा है? उसे खाना पीना मिल रहा है या खाना पीना मिल रहा है? और अगर ऐसा खाना पीना मिल रहा है तो एक इंसान के मुंह से निकल नहीं रही है? क्यों नहीं निकल रही है? क्या हो गया? कितने पैसे उसको दिए गए हैं उसके परिवार को कि तू मर जा, तेरे परिवार को हम बचा लेंगे? 7,000 की भीड़, मॉब, 7,000 की भीड़ आती है
आरजी कौर के अंदर। और सबसे ब्रिलियंट बात, इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, वो ये है कि बंगाली में कहा जाता है ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर। एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला। ओके, यहाँ पर एक भयानक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो 7,000 लोगों को भेजा गया था, उन्हें ये कहकर भेजा गया था कि 3 तोला के शेष करे दीदी। क्यों? क्योंकि 3 तोला में ये कांड हुआ था। अगर 3 तोला में ही कांड हुआ था और ये सारा कुछ बर्बाद कर देंगे, कौन सी सीबीआई क्या कुछ उखाड़ लेगी। अब यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो हमारे लिए अच्छी हो गई। बुरा लगा कि ख़त्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें का नुकसान हुआ, लेकिन टेम्पर्ड नहीं हो पाया। ऐसे तो पूरा टेम्पर्ड हो ही चुका है, बट 3rd फ्लोर जो था उसको इन लोगों ने 4th फ्लोर समझ के 2nd फ्लोर को 3rd फ्लोर समझ लिया। ग्राउंड फ्लोर 1 फ्लोर, 1st फ्लोर को 2nd फ्लोर एंड 2nd फ्लोर को 3rd फ्लोर। तो 3rd फ्लोर में जाकर ना करके 2nd फ्लोर में वो लोग पूरी 7,000 की जो टोली आई थी, कुछ लेडी हॉस्टल के अंदर चली गई, वहाँ पर तहस नहस करना शुरू कर दिया। कोई बीच रास्ते के अंदर मारा मारी कर रहा है, कुछ लोग सेमिनार हॉल की तरफ मतलब एम करके आए थे, लेकिन ये 1 तोला 2 तोला का कंफ्यूजन की वजह से सब के सब मोस्ट ऑफ द पीपल 2nd फ्लोर के अंदर जाते हैं और सारा कुछ तहस नहस कर देते हैं। 2nd फ्लोर को पूरा डिमोलिश कर देते हैं। क्यों? ताकि एक भी सबूत ना बचे। लेकिन इस गड़बड़ में 2nd फ्लोर चला गया और 3rd फ्लोर जिसका आपको मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो वैसे का वैसा है। येस, अपार्ट फ्रॉम दैट रिजू दत्ता है सेड 50 मीटर की दूरी पर। अबे 50 मीटर तुझे तभी करने की ज़रूरत है जब वो क्राइम सीन का एक साइट है। हु द हेल यू पीपल आर। एंड इसे परमिट कौन करता है? गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ कोलकाता, हमारी प्यारी ममता, जिसके अंदर इतनी सी भी ममता नहीं है। 10 लाख रुपए देकर खरीदने चली है लड़की के माँ बाप को। इतनी सी भी ममता नहीं है। तेरे खुद के भी बच्चे नहीं है ना, इसीलिए तू कभी ये चीज़ समझ नहीं सकती। और तेरे में वो चीज़ है नहीं कि तू मर्डर करती है काफ़ी लोगों का। यू हैव डन अ लॉट ऑफ मर्डर। तू चीफ मिनिस्टर होगी, हाउ डज दैट मैटर? अंडा भात खिला के चीफ मिनिस्टर बनी है तू। देखते हैं ना बाद में क्या कर लेगी। अरेस्ट करेगी, मुझे मारेगी, मुझे ख़त्म कर देगी, कर दे। मुझे मारेगी क्या? मार दे। मैं भी एक एग्जाम्पल बनूंगी कि अरे भूमिका ने बोला उसके खिलाफ, उसको मार दिया गया या उसका मर्डर हो गया अचानक से। कर कर कर, कोई डर नहीं है मेरे को। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश है, बार बार ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आपकी अंदर की जो आग है वो बुझे नहीं। जैसे वो 16 वर्ष की उस बच्ची ने अपनी बातें रखी है ना, उफ, क्या रखी है उस लड़की ने। गर्व होता है मुझे। उस बच्ची ने चीख चीख के एक एक बातें बताई हैं। बस वैसा ही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। ये मत सोचो कि हमारे बोलने से क्या होगा। अरे आप बोलो तो सही। एंड डॉक्टर अक्षता की और एक बात, उसने बहुत ही सुंदर लाइन बोली कि ये जो 7,000 जन आए थे ट्रक में भर भर के, वीडियोस तो आप लोग ने देखी होगी, जो मारने आए थे, जिसमें कितने डॉक्टर्स इंजर्ड हुए, कितने डॉक्टर्स। एंड वो लोग लाइट्स बंद करके दुबक के डर के एक एक जगह पर रहे थे, हॉस्टल में बंद होकर, क्योंकि ये लोग मार भी सकते थे। ये जो मॉब आई थी, 25 से 30 जन गिरफ्तार हुए ओनली। शर्म करो यार पुलिस, शर्म करो। एंड उस वक्त भी पुलिस थी। सुबह की जो मात्रा थी पुलिस की, लेट से अगर 10 होगी तो रात को 5 थी। एंड जब मॉब आया तो पुलिस खुद भाग रही थी। ये सब प्री प्लानिंग है, सब प्री प्लानिंग है। ये जो हमारी देश की गवर्नमेंट है उसकी प्री प्लानिंग है। हमें जस्टिस चाहिए, हमें CPA चाहिए। वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, फॉर ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स। वी वांट दैट। ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, एक औरत का केस है। उत्तराखंड में 33 ईयर ओल्ड की वो नर्स को
एक नशेखोर आदमी ने बिलासपुर से टान के उसे झाड़ियों के पीछे लेके जाता है। औरत नर्स परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत लाते मारती है, मुक्के मारती है, बट एक औरत कितना कर पाएगी? एंड यू कैन अंडरस्टैंड 36 घंटों की ड्यूटी करने के बाद उस इंसान ने उसे मारा, उसे रेप करा, उसके स्कार्फ से ही उसे गला घोंट के मारा, बहुत सारी जगहों पर मारा, उसका बहुत ब्रूटली रेप किया, बहुत ब्रूटली बलात्कार किया उसको। एंड उसकी बॉडी 31 जुलाई को उसकी बहन रिपोर्ट करती है कि मेरी बहन घर नहीं आई है। उत्तराखंड में रहने वाली उस बच्ची का शव मिलता है उत्तर प्रदेश में, वो भी 9 दिन के बाद। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है इस देश में? कहाँ है हम सेफ? हम घर के अंदर नहीं बैठेंगे, हमें घर के अंदर दुबक के डर के नहीं बैठना है। और माँ बाप ऐसा मत करना अपनी बच्चियों के साथ, वरना आप भी दोषी कहलाओगे। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। दिशा सल्यान के साथ जो रेप हुआ, जो गंदा उसके साथ कैनिबलिज्म हुआ, वो ठाकरे का कमीना बेटा वो अभी भी घूम रहा है। क्या हो रहा है इस देश का? फिर हम कहेंगे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। येस, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडिया इज़ अ टर्म। इंडिया, मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया की रहने वाली, मैं इंडियन हूँ। लेकिन इंडिया में रहने वाले ये जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उसका क्या करेंगे? यूथ यानी कि हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, हमें सबको चिल्लाना पड़ेगा, हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा, हमें हर कुछ वो करना पड़ेगा जो इम्पॉसिबल है। एक दिन रात का सुबह आएगा। कहते हैं ना, इस रात की भी सुबह आएगी, तो इस रात की भी सुबह आएगी। बस हमें अपना पेशेंस रखना है। CBI, वी वांट द आंसर्स। क्या हो रहा है? वी वांट द न्यू अपडेट्स। दैट्स इट। टेक केयर। जय हिंद। एंड लड़कियां, डरना नहीं है। इन कुत्तों को, आई एम सॉरी अगेन, इन हैवानों को, इन दरिंदों को ख़त्म करना है। एक केस संजय रॉय को बाहर निकालो, उसको शूट करो। सजाए मौत वो हैंग टिल डेथ वाला नहीं, उसे शूट करो बीच राह पे। आरजी कौर के बाहर ही उसको शूट करो, उसका दौड़ा दौड़ा के एनकाउंटर करो, ताकि रूह कांप जाए लोगों की और कभी भी रेप करने जैसी चीज़ उनके दिमाग में भी ना आए। कितने सारे रेप हो रहे हैं, कितने सारे रेप हो रहे हैं। मतलब मैं थोड़ी पगला गई हूँ। आई एम सॉरी। मैं ना रो पा रही हूँ, ना मैं हंस पा रही हूँ, ना मैं ठीक से बात कर पा रही हूँ। मैं थोड़ी पगला गई हूँ। एनीवेज।